ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा जो है मेष राशि वालों के लिए ग्रहों का योग मार्च के अंतिम भाग में किस प्रकार का बनता दिखाई दे रहा है। ग्रहों का योग क्या कहता है कि आपके जीवन में, देखिए मेष राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त ग्रहों का जो बड़ा सुंदर योग आपके लिए बन के आया है। शनि महाराज पुनः उदय हो गए हैं, आपके 11वें भाव में उपस्थित हैं और आपके लिए लाभ के रास्ते अच्छे प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ यदि आप बात करें तो शनि के खेल को बिगाड़ रहे हैं इस वक्त मंगल, और सूर्य आपकी राशि के अनुसार से 12वें भाव में राहु के साथ एकत्र होकर, जिस प्रकार से आपकी राशि के अनुसार से जहां ग्रहों का योग बन रहा है, बुध परिवर्तन की तरफ जाएंगे, आपकी राशि में आएंगे इस बार। अभी मेष के अंतिम भाग में ही आप यदि बात करें कि मार्च के अंतिम भाग में बुध महाराज आपकी राशि के अंतर्गत 12वें भाव से निकलकर लग्न में आ जाएंगे, और ये आपके लिए कुछ अच्छी स्थिति को उत्पन्न करने के रास्ते बना सकते हैं। लेकिन अभी आप अपने लाभ से वंचित दिखाई देते हैं। अपनी महत्वाकांक्षा मनोमस्तिष्क में इस प्रकार से चल रही है कि बहुत बड़ी सोच आपने लगा रखी है। सोच बड़ी होनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन उसके लिए उसकी सफलता के लिए उतने कार्य भी करने की ज़रूरत है। ये बात समझ लीजिएगा। खासतौर पर मेष राशि वालों के लिए है कि सोच रखनी बहुत ज़रूरी है। जिनके सपने ही नहीं होंगे वो क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन सोच के साथ साथ उतने कार्य भी करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर जो शुरू में जो योग बन रहे हैं, लोग आपके अंश से, आपके लाभ से, आपके हक से आपको वंचित करने का प्रयास कर सकते हैं। तो उसके लिए कौन कौन से ग्रह कब क्या खेल खेलेंगे। शनि मंगल एक साथ युति करके आपके 11वें भाव में क्या कष्ट देने के योग बना रहे हैं। वहीं राहु और सूर्य जो अनहोनी का योग बना रहे हैं, यदि पूरे विश्व के अनुसार से अशांति का वातावरण इन ग्रहों के अनुसार से बन रहा है, टकराव की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। वो क्या कुछ आपके लिए करेगी इन आने वाले दिनों में, तो मार्च के अंतिम भाग में सिलसिलेवार तरीके से समझें। 21 मार्च की बात करते हैं। विशेष तौर पर जो ग्रह का योग चल रही है, द्वादशी तिथि है, गुरुवार का अवसर है, कर्क राशि में चंद्रमा का योग बन रहा है उस दिन, और विशेष तौर पर आपके लिए योग अच्छा दिखाई देता है। अशुभ नहीं है, शुभ है आपके लिए, और आपके कार्यों का आपको कहीं ना कहीं लाभ प्राप्ति करने के योग बन सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी होगी, जुगाड़ की स्थिति करनी पड़ेगी, शुक्र को उपयोग करना पड़ेगा। शुक्र इस वक्त मंगल के साथ है, युक्ति सही रूप से चल रही है, लेकिन थोड़ा सा बुद्ध का उपाय करने की ज़रूरत है। बृहस्पतिवार का अवसर है, गौ सेवा करें, गाय का विशेष तौर पर सेवा कर गाय को पालक देकर आप इस बुद्ध को ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। अभी 5 दिन लगातार कोशिश करें, हर रोज़ बुद्ध के निमित्त गाय की सेवा करने का प्रयास कीजिए, हरी चीज़ें गाय को खिलाने का प्रयास कीजिए, घास हो गई, इन सब से देखिए ग्रह ठीक होने के योग बनेंगे। एक बात का और ध्यान रखिए, 21 और 22 तारीख को नक्षत्र हैं अश्लेषा और मघा, ये गणमूल नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। तो जो जातक जन्म लेंगे उनकी मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए, और जीवन में इस बात का ध्यान रखें, शास्त्रीय दृष्टिकोण से मूल शांति बाल्यकाल में अवश्य हो जानी चाहिए। और यदि मूल शांति नहीं होती है तो उसके कारण से जीवन में कई प्रकार के कष्ट होने के योग बन जाते हैं। तो इसलिए जब भी यदि हो सके, यदि बाल्यकाल में नहीं हुआ है तो जब भी ये नक्षत्र पढ़ते हैं, महीने में 27 दिन बाद पढ़ते ही पढ़ते हैं, तब करा लीजिए। जो अश्लेषा मघा नक्षत्र में उत्पन्न हुए हैं तो उनके लिए तिथि हमने बता दी है। 22 तारीख की यदि हम बात करें तो 22 तारीख का ग्रहों का योग जो बन रहा है वो है 13वीं त्रयोदशी तिथि पड़ रही है, शुक्रवार का अवसर है, और चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सुबह सुबह सूर्योदय से पहले ही रात को 1:30 पर सिंह राशि में पदार्पण करते दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए शुभ योग बनाएंगे। बृहस्पति के साथ सुंदर संबंध जिस प्रकार से स्थापित होता दिखाई दे रहा है, आपकी बुद्धि के द्वारा लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, लाभ की स्थिति बन सकती है। तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए, ग्रह अनुकूल है, लाभ की स्थिति अच्छी प्रशस्त होती दिखाई दे रही है, और आपको आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखना है, किसी भी चीज़ में दाव लगाने से बचें। यानी विशेष तौर पर आपने एक जुआ खेल दिया कि भाई चलो ठीक है, आया नहीं आया। आमतौर पर हम बनेटी घुमाते हैं, बनेटी घुमाकर लास्ट में स्थिति होती है कि अटक ही जाएगी। वो अटकने वाली स्थिति कई बार जुए की तरह हो जाती है कि दाव पर लगा कर काम करने, उससे बचने का लगातार आपको प्रयास करना चाहिए इन दिनों, तो अच्छा रहेगा। प्रदोष का दिन है, शुक्रवार का अवसर है, प्रदोष का सुंदर योग बन रहा है। तो ऐसे में शिव की आराधना, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। शाम के समय यदि सूर्यास्त के बाद करीब करीब 2 घड़ी तक का समय होता है, 40-45 मिनट का, उसमें भगवान शिव का सुंदर अभिषेक करें, पूजन करें, सुंदर लाभ के योग बनेंगे। कष्ट हैं वो भी दूर होंगे, मन शांत सबसे बढ़िया होगा।
कहा जाता है भगवान शंकर पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हैं और जो उनकी आराधना करते हैं उन पर शिव की कृपा होती है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहीं सब कोई। तो फिर सुंदर चीज़ है, सुंदर योग है, तो इसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए, कष्ट दूर भागेंगे, चिंता ना कीजिए। 23 मार्च सुंदर दिवस और शनिवार का अवसर, और ऐसे में विशेष तौर पर त्रयोदशी थोड़ी देर के लिए रहेगी, केवल 2 घड़ी के लिए। कई क्षेत्रों में त्रयोदशी 1 आध घड़ी रहेगी, लेकिन कई दिल्ली की यदि हम बात कर रहे हैं तो 2 घड़ी के आसपास रहने वाली है। उसके बाद चतुर्दशी का आगमन हो जाएगा। तो ऐसे में ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से अनुकूल बना हुआ है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का योग सुंदर तरीके से आज भी बना हुआ है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए। शनि को मनाते रहिए इस वक्त, क्योंकि शनि मंगल का टकराव है। शनि आपके लिए अच्छे चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा जिद्दी बना रहे हैं आपको। अपने जिद को कंट्रोल करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। ऐसे में मंगल को ठीक करने के लिए, मंगल क्योंकि शनि को थोड़ा सा उग्र करने का प्रयास कर रहा है शुक्र के साथ बैठकर, तो ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, हनुमान जी को चोला चढ़ा दीजिए, ये सुंदर उपाय कीजिए। शनिवार का दिवस है, हनुमान जी की कृपा रहेगी तो सब सुंदर रहेगा। 24 मार्च का दिन होली क्या दिन है, होली जलाई जाती है इस दिन, विशेष तौर पर समझ ली। सत्यनारायण व्रत भी इस दिन होगा। चतुर्दशी तिथि है, शाम के समय पूर्णिमा का आगमन हो जाएगा। रविवार का अवसर पड़ रहा है और चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे दोपहर के बाद। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सेहत का, मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा कहीं ना कहीं इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कहीं ड्रॉबैक आ सकता है। जीवन में हो सकता है कई बातें ऐसी लगें कुट 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 कुट। चिंता ना करें, समय पलटी लेता है, पता नहीं कब समय पलट जाए और आपके लिए लाभ की स्थिति बन जाए, तो हिम्मत जगा के रखने की ज़रूरत है। इस दिन भद्रा रहेगी, सुबह 9 बज के करीब 55 से आरंभ होगी और भद्रा करीब रात्रि तक चलने वाली है। तो इस दिन रात को 11 बज के करीब 17 मिनट तक भद्रा रहेगी दिल्ली के अनुसार से, यदि हम बात करें तो होलिका दहन दीपावली के इसकी भद्रा के समाप्ति होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अन्यथा कई बार क्या होता है कि भद्रा के समय में यदि होली को जला दिया जाए तो भद्रा के जो विशेष तौर पर योग बनते हैं फिर अशुभ होने के योग बन जाते हैं। होलिका दहन जो होता है समस्त कष्टों को निवारण करने के लिए होता है, तो भद्रा का ध्यान रखते हुए करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस बार दिल्ली के अनुसार से हम यदि बात करें तो भद्रा जो समाप्त हो रही है वो करीब रात को 11:17 पर हो रही है, तो उसके बाद ही होलिका का दहन करना अच्छा रहेगा। ग्रहों का योगायोग जैसे हमने आपको बताया, सुबह अच्छी दिखाई देती है, शक्ति संपन्न दिखाई देती है। शाम को किसी न किसी कारण से स्वास्थ्य पर या थोड़ा सा मनोमस्तिष्क पर थोड़ी समस्याएं नेगेटिव होती दिखाई दे रही हैं। होलिका का दहन करें और आपकी राशि के अनुसार से हमें दिखाई देता है कि सबसे सुंदर ये रहेगा कि थोड़ा मीठा लेकर, गुड़ लेकर, शक्कर लेकर, खांड लेकर, चीनी लेकर अपने सिर पर से वार कर आपको होली की उस दिव्य अग्नि में प्रस्तुत करने का प्रयास कीजिए। बटुक भैरव जी का ध्यान करते हुए करें। होलिकाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए देखिएगा आपके कष्टों को, पूरे वर्ष की अलाय बलायों को होली हर लेगी और ये सुंदर उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिए। 25 मार्च को ग्रह गणना हम बात करें तो उस दिन पूर्णिमा है। पूर्णिमा तो रात्रि में ही आ गई थी, लेकिन पूर्णिमा के साथ साथ प्रतिपदा का सुंदर संयोग बन गया है और साथ साथ ग्रहों का योगायोग की बात करें तो सोमवार का अवसर और पूर्णिमा की तिथि 25 मार्च को, और साथ साथ उस दिन दुल्हनडी का अवसर रहेगा। और इस दिन एक बहुत सुंदर योग बन रहा है, चंद्रमा का जन्मदिवस भी होता है इस दिन। जो विशेष तौर पर आप मांगे फागुन की पूर्णिमा जो होती है वो विशेष होलिका महारात्रि के दिवस जो माने जाती है, उस दिन चंद्रमा का जन्म दिवस भी है। चंद्रमा पूर्णिमा जो है उदय तिथि के रूप में विराजमान है, तो सुंदर तरीके से चंद्रमा का पूजन भी करें। कई क्षेत्रों में इस दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। ग्रहों का योगायोग इस बार को समझें तो विशेष तौर पर इन दिनों अशुभ चल रहे हैं। कई प्रकार से सूर्य राहु की युति चल रही है, अनहोनी का योग बना रही है, टकराव की स्थिति उत्पन्न कर रही है। शनि मंगल का टकराव चल रहा है, वो दुर्घटनाओं को योग बना रहा है। ऐसे में पूरे विश्व के लिए जिन क्षेत्रों में चंद्र ग्रहण पड़ रहा है उनके लिए तो भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विशेष तौर पर बात करें तो यूरोप की, अफ्रीका की, ऊपर कनाडा इत्यादि, अमेरिका इत्यादि क्षेत्रों में एक चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। जो आपके बच्चे वहाँ रह रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करिएगा। लेकिन जो विशेष तौर पर भारत की स्थिति माने तो ग्रह योग तो भारी हैं सब पूरे विश्व के लिए, लेकिन ऐसे में चंद्र ग्रहण भारत में नहीं पड़ रहा है तो ये हमारे लिए एक शांति स्थिति दिखाई देती है। लेकिन फिर भी आने वाले समय में चंद्र ग्रहण का पड़ना, इस प्रकार का योग बनना, ये भूकंप, प्राकृतिक आपदाओं का, सुनामी का इत्यादि का संकेत देता है। तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। ग्रहों के अनुसार से थोड़ी गणना आपके लिए हल्की दिखाई देती है। चंद्रमा थोड़े क्षीण है, तो मनोमस्तिष्क का ध्यान रखें, नेगेटिव विचार से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा दिन भारी दिखाई देता है, तो अच्छा ये रहेगा कि आप भगवान सूर्य का सुबह सुबह दर्शन ध्यान करें, उनको अर्घ दें तो अच्छा रहेगा। और चंद्र ग्रहण के लिए जो हम विशेष उपाय बताएंगे आपकी राशि के अनुसार से, वो अलग से एक वीडियो बना रहे हैं, उसके अनुसार से करने का प्रयास कीजिएगा, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। 26 तारीख को हम बात एक बार 25 की और कर लेते हैं। 25 के अंदर जो होली खेली जाए, होली खेलने के लिए विशेष तौर पर एक बात का ध्यान रखना है आपकी राशि के अनुसार से। सबसे पहले होली किसके साथ खेली जाए?
होली का मुहूर्त बड़ा सुंदर मुहूर्त माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन आमतौर पे हम जैसी भावना रखेंगे वैसा ही कार्य होने के योग बनेंगे। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग क्या होता है कि होली के दिन फटे पुराने कपड़े निकाल के पहनने का प्रयास करते हैं। वो अशुभ दरिद्रता का योग बनाएगा। आनंद का उत्सव है, आनंद के साथ भगवान का सवन करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए, कल्याण का योग बनेगा। और सुंदर तरीके से होली, सबसे पहली होली किसके साथ खेली जाए? हमारे हिसाब से नंद गोपाल के साथ खेलने का प्रयास करें, अपने इष्ट के साथ खेलने का प्रयास करें। सुंदर तरीके से स्नान करने के उपरांत भगवान का पूजन करें और फिर भगवान को सुंदर तरीके से टेसू के फूलों से होली भगवान के साथ खेलने का प्रयास करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में विशेष तौर पर 24 तारीख के दिन सुंदर होली का पर्व रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। आनंद भाव से परमात्मा का ध्यान करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। वहीं 26 मई की यदि हम बात करें तो उस दिन चैत्र कृष्णा का आरंभ हो रहा है और मंगलवार का अवसर है, वसंत प्रतिपदा का दिन है। साथ साथ गौरी पूजन का भी उस दिन सुंदर अवसर बनता है। बुद्ध भी परिवर्तन की तरफ चले गए हैं और बुद्ध आपकी 12वें भाव से निकलकर सुंदर तरीके से आपकी राशि के अनुसार से जो आ रहे हैं वो आपकी विशेष तौर पर हम बात करें तो आपके लग्न में आ जाएंगे। आपकी योग्यता में बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने की शक्ति, नव शक्ति के साथ आपका योग बनता दिखाई दे रहा है। इसको आप लाभ में स्वयं अपने मनोमस्तिष्क में परिवर्तन का योग बना सकते हैं। सपने बड़े हैं, आकांक्षा भी बढ़िया है और बुद्ध ने परिवर्तित होकर आपके लिए एक अच्छा योग बना दिया है जो आपके मनोमस्तिष्क में पॉजिटिव लाइन साइन बनाने के योग बना रहा है, लाभ की स्थिति उत्पन्न करने दिखा सकता है। ऐसे में मंगलवार का अवसर पड़ रहा है। मंगलवार के दिन विशेष तौर पे मास का आरंभ हो रहा है। ये विशेष तौर पर आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा। ऐसे में सबसे अच्छा है कि आप भगवान राम का, हनुमान जी का पूजन करके दिन को आरंभ करें। गौरी व्रत किया जाता है 3 दिन के लिए। गौरी व्रत के दिन बड़े प्रशस्त होता है, प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया के दिन। तो इस दिन से भगवान शंकर और पार्वती जी का पूजन करके 3 दिन लगातार करने का प्रयास कीजिए। माँ भगवती आपकी मनोकामना सिद्धि के योग बनाएंगी। 27 मार्च का दिन द्वितीया तिथि, बुधवार का अवसर और साथ साथ तुला राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है। और ये प्रवेश जो तुला राशि में जो है ये आपके लिए और पॉजिटिव साइन देता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध, बुध के साथ चंद्रमा का संबंध आपके लग्न में और साथ साथ सप्तम भाव में बन रहा है। बृहस्पति का एकादश विशेष तौर पर योग बन रहा है, वो भी लग्न से और सप्तम भाव में बन रहा है। ये दोनों का दोनों योग बहुत अच्छा दिखाई देता है। आने वाले 2-3 दिनों में आपको बहुत सारे कार्यों को पूर्ण कराने में, बहुत सारे कार्यों में सफलता दिलाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को काम करने के लिए, चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने की स्थिति बन सकती है। सुबह सुबह एक काम करें, भगवान गणेश का स्तवन कर लें, उनको पीले पुष्प अर्पित करें, दूर्वा अर्पित करें। देखिए मनोकामना विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा से बहुत सुंदर योग बना है। आपके धन लाभ की स्थिति बनेगी, आपके लिए आगे बढ़ने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। 28 मार्च की यदि हम बात करें तो तृतीया का अवसर, गुरुवार का अवसर, साथ साथ उस दिन गणेश चतुर्थी का व्रत भी है। तो सुबह सुबह भगवान गणेश का स्तवन करके समस्त विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करते हुए कार्य करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन थोड़ा स्लो दिखाई देता है क्योंकि भद्रा रहेगी और ये भद्रा रहेगी करीब करीब शाम के 6 बजे तक, 6-7 बजे तक रहेगी। तो उस दिन इस बात का ध्यान रखना है कि नए बड़े प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने से बचना है जो आगे लंबे तक समय लें, अन्यथा भद्रा का दोष लग सकता है। ग्रह गणना आपके अनुकूल दिखाई देती है, लेकिन थोड़े से द्वंद्व से बचते हुए कार्य कीजिएगा। सोच ऊंची हो लेकिन उसके लिए कार्य भी बड़े करने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। कर्म से दूर मत भागिएगा। केवल विचार करते रहेंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। ग्रह गणन अच्छे हैं, विचार के साथ क्रियान्वयन की आवश्यकता, क्रियान्वयन आप बढ़िया से कर सकते हैं। बस झगड़े से बचना है, जिद से बचनी है। प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर काम करेंगे तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। 29 मार्च का दिन चतुर्थी उदय तिथि है, शुक्रवार का अवसर है और सुबह का समय आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है। दोपहर के बाद चंद्रमा क्षीण होंगे, कम से कम वृश्चिक राशि में आएंगे तो थोड़ी क्षीणता आपके मनोमस्तिष्क में, थोड़ी उदासीनता, जो लक्ष्य प्राप्त करना चाह रहे थे उसमें थोड़ी कमी आती दिखाई देगी। कोई दिक्कत नहीं, समय बदलता है। सारे पत्ते नहीं पड़ते हैं, कुछ ना कुछ पड़ रहे हैं जो उनका ही मजा लेने का प्रयास कीजिए। और ऐसे में विशेष तौर पर खीर का भोग भगवती को लगाकर उसका प्रसाद ग्रहण करने का प्रयास कीजिए, लाभ होगा। 30 मार्च का दिन पंचमी का दिन दिखाई है, साथ साथ शनिवार का अवसर है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा चल रहे हैं 6ठे भाव के अंदर, ये थोड़ी कमजोरी दिखाई देते हैं। ऐसे में थोड़ा सा चंद्रमा को प्रशस्त करने का प्रयास कीजिए। पीपल का पूजन, भगवान शनिदेव के निमित्त पीपल के पास जाकर उनकी प्रदक्षिणा करें, उन पर थोड़ा तिल अर्पित करें, एक दिया प्रज्वलित कर दीजिए। रंग पंचमी है, ये आपके लिए सुंदर योग बनाती दिखाई दे रही है। भगवान पर थोड़ा सा अबीर अर्पित करने का प्रयास कीजिए, देखिए सुंदर योग बनेंगे, परिवर्तन आने के योग बनेंगे। 31 मार्च का दिन महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। शुक्र जो है वो मीन राशि में उच्च के होने जा रहे हैं और आपके 12वें भाव में जाकर राजयोग का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं और आपके लिए लाभ की स्थिति प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा का योग भी परिवर्तन की तरफ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि सुबह चंद्रमा हल्के हैं, शाम के समय, रात के समय आगे आने वाले टाइम को प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, आने वाले 2 दिन अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्रों के दिखाई देते हैं। तो ऐसे में जो जातक जन्म ले रहे हैं उनकी मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास आपको करना चाहिए।
इन ग्रह योग के अनुसार से समय को पहचानते हुए कार्य करेंगे तो सुंदर रहेगा। ये समस्त ग्रह योग जो है वो विशेष तौर पर उनकी गणनाओं को देखते हुए, ज्योतिष के अध्ययन को करते हुए पता चलता है कि हमारे जीवन में जो परिवर्तन का योग लाते हैं वो ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ एसोसिएट होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि संसार में आपके जीवन में अचानक कुछ घट जाता है। यदि ग्रह गणना को हम समझें सही रूप से तो आप समझें उसके अनुसार से हम बहुत सारी चीज़ों का पूर्वाभास पहले से लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं और उन चीज़ों को परिवर्तित करने का प्रयास कर सकते हैं। ग्रह तो हमारे अधीन नहीं है, लेकिन उपाय, मंत्र जप, अनेक चीज़ के कर्म हमारे अधीन है। कर्म तो हमारे, कहा गया ना, कर्मण्येवाधिकार अस्ते, कर्म करने का अधिकार हमको और आपको बिल्कुल सही रूप से है। सही कर्म करेंगे तो आने वाली चीज़ों को बदल सकते हैं। ग्रह पूर्व अर्जित कर्मानुसार जो प्रभाव हमारे प्रारब्ध हमारे जीवन में आ रहा है उसको बदलने का योग इस जन्म में इस समय का कर्म बना सकता है। इसको सैद्धांतिक तौर पर समझने की आवश्यकता है। अब ज्योतिष का औचित्य कहाँ आता है? ज्योतिष का औचित्य वहाँ आता है कि हमको आभास तो हो कि हमारे प्रारब्ध में है क्या, हमने पूर्व अर्जित कर्म क्या किए हैं। तो ये चार्ट जो है जन्म पत्रिका आपके जन्म के अनुसार जो बनता है वो बताता है आपके जीवन में हमने कौन से कर्म किए हैं, उसका प्रभाव लेकर क्या निष्कर्ष हमारे जीवन में हमारे इस जन्म में हमको प्राप्त होने के योग है। जब जन्मपत्री बनाते वक्त दशा निकाली जाती है तो उसमें भुक्त भोग काल आता है कि कितना भोग चुके, कितना भोग बाकी है। तो उन सब चीज़ों को समझते हुए यदि आप कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। इन्हीं ज्योतिष को वास्तविक तौर पर, ज्योतिष विद्या को वास्तविक रूप से समझते हुए यहाँ तो हम आपकी राशि के अनुसार से बताने का प्रयास करते हैं, चाहे आपकी लग्न है चाहे राशि है, उनको आप इसी रूप में देखकर, जो हम राशि बोलते हैं सिंह राशि, चाहे वो आपकी कोई सिंह लग्न हो चाहे वो सिंह राशि हो, ये प्रभाव आपको अच्छे से उसके निमित्त समझ में आ सकता है। लेकिन अगर किसी की राशि अलग है, लग्न अलग है, तो फिर उन दोनों चीज़ों को आप समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मिश्रित प्रभाव रहेगा और मिश्रित प्रभाव को समझकर आप उस चीज़ को, समय को अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम सिलसिलेवार तरीके से आपके साथ जुड़े रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको लगातार बताने का प्रयास करते हैं। हमारा संस्थान विवेकानंद योगाश्रम इस क्षेत्र में करीब आप पिछले 50-60 सालों से काम कर रहा है। और हमारी परंपरा से, अब जिस परंपरा से हम आते हैं, आचार्य केशव देव जी के ने इस परंपरा को आरंभ किया आज से करीब 60-70 साल पहले, और तब से ये आश्रम, यहाँ विवेकानंद योग आश्रम दिल्ली में जमनापार क्षेत्र में कार्य कर रहा है। बहुत सारे शोध चलते हैं यहाँ पर, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद और बहुत सारी चिकित्सा पद्धति पर भी कार्य किया जाता है। यज्ञ विज्ञान के ऊपर कार्य किया जाता है, मंत्र विज्ञान के ऊपर कार्य किया जाता है, भारतीय वेद संहिता के ऊपर बहुत सारे कार्य करके हमने निकाले। करीब 50 से 60 पुस्तकें भी हमारे आश्रम के द्वारा, हमारे द्वारा प्रकाशित की गई हैं विभिन्न पराविद्याओं पर। मृत्यु के बाद जीवन कैसे, प्रेतात्माएं यदि परेशान कर रही हैं तो उनको कैसे ठीक करें, मंत्र विज्ञान कैसे कार्य करेगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसे मंत्र के अनुष्ठान के द्वारा आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, ये सारे बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं और इनके ऊपर हमारा संस्थान पिछले लंबे समय से कार्य कर रहा है। तो आप सब हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। यहाँ नित्य प्रति आज भी 8 घंटे यज्ञ किया जाता है। हर रविवार को विभिन्न कार्यक्रमों में आप सम्मिलित हो सकते हैं, यज्ञ का लाभ ले सकते हैं। और इस वक्त तो विशेष तौर पर होलाष्टक चल रहे थे, होलाष्टक चल रहे हैं। होलाष्टक के दिन दौरान हमने होलाष्टक के समय ग्रह शांति के लिए, विशेष तौर पर अनुशुभ की शांति के लिए भगवान बटुक भैरव जी का एक विशेष यज्ञ रखा हुआ है। आप सब भी अपने निमित्त उस होलाष्टक के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए, लोगों की नज़र इत्यादि को दूर करने के लिए उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। उसके लिए भी सुंदर व्यवस्थाएं हैं। फ़ोन नंबर्स पर आप संपर्क साध सकते हैं। और हर रविवार को तो विशेष कार्यक्रम यज्ञ आश्रम पे होता ही है, उसमें आप अवश्य पधारें। अभी नवरात्र आने वाले हैं, बहुत बड़े विशिष्ट तौर पर माँ दुर्गा के विभिन्न यज्ञ किए जाएंगे। दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण 9 दिवस सहस्त्र चंडी के विभिन्न कार्यक्रम चलेंगे। आप सब उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। माँ भगवती की चमत्कारिक शिव विग्रह आश्रम पे विद्यमान है, जो 1947 में मुल्तान से यहाँ पर हमारे आश्रम पे पधारा। 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह है, जिनके दर्शन कर लेने मात्र से आपके समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। आप इस यज्ञ में भी सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं उन पर संपर्क साधेंगे तो आपके लिए मनोकामना सिद्धि के, माँ भगवती के दर्शन करके योग बनेंगे। आइए विवेकानंद योग आश्रम में यज्ञ में भाग लें, माँ भगवती दुर्गा का दर्शन करें और अपने कष्टों को दूर करें।